महाराष्ट्र में महिलाओं का अपमान उद्धव ठाकरे को पड़ेगा महंगा। उद्धव गुट के नेता ने पहले महिला को कहा इंपोर्टेड माल, अब बकरी से की तुलना। संजय राउत के भाई ने शिंदे गुट की नेता को कहा बकरी। राउत के भाई सुनील राउत पर दर्ज हुई एफआईआर, होगी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र में चुनाव के बीच भाषा की मर्यादा लगातार तार तार हो रही है। उद्धव गुट के नेताओं ने सारी हदें पार कर दी हैं। पहले उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने चाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहा और अब संजय राउत के भाई सुनील राउत ने शिंदे गुट की जो नेता हैं, महिला उम्मीदवार हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर अब संजय राउत के भाई सुनील राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हां, ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र चुनाव के बीच सुनील राउत ने जिस तरीके की ये टिप्पणी की है, दरअसल सुनील राउत के खिलाफ विक्रोली से चुनाव लड़ रही शिंदे गुट की शिवसेना की जो उम्मीदवार है सुवर्णा करंजे, उनको दरअसल सुनील राउत ने बकरी कहा। सुनील राउत ने कहा कि इस बकरी को शिंदे गुट ने बलि का बकरा बनाया है, जो 20 नवंबर को काटी जाएगी, यानी जिस दिन चुनाव है। तो किस तरीके का ये बयान है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है चुनाव के बीच, और सुनील राउत के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है, जहां साफ तौर पर सुवर्णा करंजे ने यह कहा है कि वो जिस तरीके से वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, यही वजह है कि वो इस तरीके के बयान अपने लिए बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी भी महिला के लिए बर्दाश्त नहीं करेगी। और उन्होंने दरअसल सुनील राउत के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करा दी है। लेकिन जब संजय राउत से इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने किस तरीके से अपनी बौखलाहट दिखाई और कहा कि दरअसल अभी तो सिर्फ केस दर्ज हुआ है, चुनाव के दौरान हमारे खिलाफ फर्जी केस दर्ज किए जाएंगे, हमें जेल भेजा जाएगा। इस तरीके की बातें कहते हुए संजय राउत किस तरीके से तिलमिला रहे हैं, जरा सुनिए। तो होने दो ना, मामला ही दर्ज हुआ है ना, झूठे मुकदमे इस चुनाव में हमारे ऊपर हो गए, हमको जेल में डाला जाएगा फिर एक बार। हम डरते नहीं है, हम 23 तारीख के बाद हिसाब कर देंगे उनका सबका। करारा जवाब 23 तारीख को मिलेगा। करारा जवाब 23 तारीख को मिलेगा। तो आपने संजय राउत को सुना, लेकिन वहीं पर शिंदे गुट की जो ये उम्मीदवार है सुवर्णा करंजे, जो कि सुनील राउत के खिलाफ विक्रोली से चुनाव लड़ रही हैं, उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर जो है बातचीत करने की कोशिश की गई कि आखिर इस तरीके का जो बयान है वो आपके लिए दिया गया है। तो किस तरीके से उन्होंने संजय राउत के जो भाई हैं सुनील राउत, उनकी पोल खोल कर रख दी और किस तरीके से ये बताया कि वहां पर वो इस इलाके में गुंडागर्दी कर रहे हैं, किस तरीके से वो हमें बहन कहते थे, लेकिन अब चूंकि हम दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस तरीके से हमें दरअसल धमकियां दी जा रही हैं, हमें उनसे डर है, खतरा है। ये साफ तौर पर सुवर्णा करंजे कहती हुई नजर आ रही हैं। जरा सुनिए किस तरीके से वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद डरी हुई भी है। किसी महिला के बारे में ऐसी बात कहना, कोई भी जाति धर्म के होने दो, ये कहना तो बहुत बुरी बात है, लेकिन इसके संस्कार ही ऐसे। उनका बड़ा भाई जो कर रहा है वो ये छोटा भाई करेगा ना, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। अभी वो बढ़ावा दे रहे, सुनील राउत ने जो किया वो बराबर किया, ये गलत है, ये मतलब ये झूठे आरोप है, ऐसे बोला। अरे तेरा भाई बोल रहा है, इसका वीडियो है, हम क्या झूठ बोल रहे हैं? अगर वो नहीं बोलते तो हम भी नहीं बोलते थे ना। खुद होके उन्होंने एक मीटिंग में बोला ये सब, तो उनके भाई को उन्होंने डांटना चाहिए था कि ये बात ऐसी नहीं महिलाओं के बारे में बोलनी चाहिए, लेकिन वो उसका समर्थन कर रहे। क्यों समर्थन कर रहे? तो वो भी वैसे ही महिला के बारे में सोच रहे। किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं? हालांकि अपना मामला दर्ज करा है, क्या इस मामले को लेकर चुनाव आयोग भी जाएंगे? हाँ जाएंगे, हम पार्टी की तरफ से जा रहे हैं और उनकी उम्मीदवारी कैंसिल करने की हम लोग बात चला रहे हैं। कब का वीडियो है, कब उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया, क्या कहा था, थोड़ा बता पाएंगे? क्या कब कहा था, कहाँ पे? 28 को विक्रोली में एक हॉल है, उस हॉल में मीटिंग थी, और वो मीटिंग में वो बोला था मेरे सामने खड़ा रहने के लिए कोई नहीं है, तो एक बकरी को मेरे गले में डाल दिया और ये बकरी को 20 तारीख को काटेंगे। तो ये बात क्या हुई? क्या एक प्रकार का धमकी माने इसको? धमकी मतलब अभी वो मुझे भी डर है ना, ये कुछ भी कर सकता है, गुंडा ही है वो।
विक्रोली में गुंडा करके इसको पहचानते हैं। उसके साथ जो है वो तड़ीपार लोग हैं। वो तड़ीपार लोगों ने हमारे भांडुप के जनता को इतना परेशान किया, जहां पर रहते हैं, जहां पर उनका ऑफिस है। वो वहां पे एक दोपहर में एक मराठी लड़का है, उसके ऊपर वार भी किया था तलवार से। तो ऐसा ही गुंडा तरीके का है, मनोरुग्ण है और ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। सुनील राउत ये मनोरुग्ण है। वो जिस तरह से वो बात करता है वो तो अशोभनीय है, लेकिन उसका दिमाग भी ठीक नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा है शिवसेना जो यूबीटी है, उद्धव ठाकरे बालासाहेब ठाकरे सेना, अरविंद सावंत साइलेंस के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी करते हैं, लेकिन पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती। वहीं अब सुनील राउत भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का अब तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या आप कार्रवाई की मांग भी करेंगे किसी पार्टी जो उद्धव ठाकरे कार्रवाई करे? कार्रवाई हाँ, उनसे भी मांग करते हैं, लेकिन अभी क्या है ना, पहले की जो हमारी शिवसेना थी, जो बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना थी, वो अभी वो उबाटा में कोई नहीं रहेगा। जो ऐसे ही बोलने वाले, महिला का अपमान करने वाले लोग रह गए। इसके वजह से ऐसे कुछ भी बोलते, उनको कोई बोलने वाला नहीं। साहब तो महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान देते थे। मैं तो पहली बार 1997 में पहली बार मैं सुन के आई, और हाउस में हम लोग ने ऐसा ही कुछ हो गया था, मसला हो गया था, तो हम लोग ने उधर आवाज उठाई, तो साहब ने हमारे शाबाशी दी। ये मेरे वाघिन है, ये हमारी रणरागिनी, ऐसे हम लोग को बोलते थे। और बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। हाँ, और हम देखो, ये महिला इतना बहुत दुख होता है कि जिस पार्टी में हम लोग थे इतने साल से, और वो पार्टी से हम अलग हो गए, तो ये लोग ऐसा बर्ताव करते हैं। बहुत गलत, बुरा ही लगता है और गलत भी लगता है कि ऐसे लोग रह गए अभी इसमें पार्टी में। जब संजय राउत उन्होंने कहा कि ये झूठा मामला दर्ज है, 23 तारीख के बाद हम देखेंगे, तो कहीं ना कहीं धमकी, आपको डर भी लग रहा है? अभी उनका भाई धमकी दे रहा है, तो ये भी धमकी देने वाले हैं ना। हर रोज तो धमकी देते ही है, हर रोज वो धमकी देते हैं। कहाँ सच बोलते हो? जो मन में आया वो बोल देते, दिन भर चालू रहता है उनका। डर भी है इस प्रकार से? हाँ, डर तो है ना। देखो, महिला हूँ मैं कितना भी कुछ बोलूं, लेकिन ये तो गुंडा है ना। गुंडे से तो डरते ही है। अगर मेरा कुछ हो गया तो ये सुनील राउत ही जिम्मेवार है। तो जहां संजय राउत की तिलमिलाहट आपने सुनी, तो वहीं स्वर्णा क्रंचे का बयान भी आपने सुना, जवाब भी आपने सुना, लेकिन वहीं पर सुनील राउत से भी बातचीत करने की कोशिश मीडिया ने की। हालांकि वो जवाब ज्यादा उनकी तरफ से नहीं दिया गया, सिर्फ इतना कहा गया कि 23 नवंबर को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा जो FIR उन पर दर्ज हुई है। जवाब 23 तारीख को मिलेगा। करारा जवाब 23 तारीख को मिलेगा, क्योंकि 23 नवंबर वो तारीख है जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि किस तरीके से एक के बाद एक उद्धव गुट के जो नेता हैं वो महिला नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। फिर चाहे वो दरअसल सावंत की तरफ से साइना NC जो कि शिंदे गुट की उम्मीदवार हैं इस चुनाव में, महायुति की तरफ से वो चुनावी मैदान में है, उन पर की गई टिप्पणी हो, उन्हें इंपोर्टेंट माल कहा था, जिसका समर्थन संजय राउत ने किया था। यह बड़ी हैरानी की बात है। और संजय राउत खुलकर ऐसे बयानों का समर्थन कर रहे हैं, और उद्धव ठाकरे की पार्टी तो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही है। यहां तक कि जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं, जो कि उद्धव ठाकरे गुट की नेता हैं, वो ये कह रही हैं कि आखिर बकरी कहना या बलि का बकरा कहना ये किस तरीके से आपत्तिजनक हुआ, इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। बलि का बकरा तो आज पहली बार मैं सुन रही हूं कि आप किसी से जोड़ ले, महिलाओं से जोड़ ले। मैंने कितनी बार मैंने खुद ने ये इस्तेमाल किया है शब्द को कि देखिए कि एक उम्मीदवार को बलि का बकरा बना दिया गया। देखिए ये जो प्रचार के लिए जा रहे हैं बलि के बकरे बन रहे हैं, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूं कि वो उससे को भी महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया गया। महिलाओं का सम्मान, जब राजनीति में उनको जगह मिलेगी, जहां राजनीति में उनको जिम्मेदारी की पोजीशंस मिलेंगी, जहां उनकी संख्या असेंबली हो या पार्लियामेंट हो उसमें बढ़ाई जाएगी, और वो 33% कानून जो है वो जल्द से जल्द लागू होगा, वो मैं मानती हूं महिलाओं की राजनीति में वो सही चुनाव का मैं मानती हूं मुद्दा होगा। पर ये सब बोलना कि इन्होंने कहा FIR दर्ज कर दी गई, मुंबई पुलिस से मैं पूछना चाहूंगी क्या यही आपके मुद्दे रह गए? जो इतना फेक नैरेटिव चल रहा है, उद्धव साहब के बारे में इतना फेक न्यूज फैला रहे हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है? ये ध्यान देने की बात है।
यानी जो महिला नेता है पार्टी की, वो भी खुलकर जो है महिलाओं के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है उसका समर्थन कर रही हैं। चाहे वो महिला को इंपोर्टेड माल कहना हो, फिर चाहे वो महिला को बकरी कहना हो और उसे काटने की बात करना हो, तो इस तरीके के बयानों का समर्थन हो रहा है इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी की महिला नेताओं के जरिए भी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए महाराष्ट्र में अगर महाविकास अघाड़ी सत्ता में आती है, अगर उद्धव ठाकरे किसी भी तरीके से चुनाव जीतते हैं तो बन सकते हैं महिलाओं का सम्मान तो छोड़िए, किस तरीके से उनके अपमान जब किया जा रहा है तो उस पर भी कोई भी नेता जो है वो ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ इस तरीके से महिलाओं का अपमान करना गलत है। तो कहीं ना कहीं उनके इस बयान को लेकर अब काफी ज्यादा जो सियासी गहमागहमी है वो शुरू हो गई है। हालांकि सुनील राउत ने, यानी जो संजय राउत के भाई हैं, उन्होंने कहा क्या था वो भी मैं आपको बता देती हूं। सुनील राउत ने कहा कि ये लड़ाई जो है वो मेरे जीतने की है ही नहीं, मैंने अभी प्रचार ही चालू नहीं किया, अपने 2 दामाद एक लड़का लेकर घूम रही है, 2-4 भाड़े के टट्टू लाती है। बताओ ना, टक्कर भी ऐसी होनी चाहिए ना, बराबरी की टक्कर होनी चाहिए। सुनील राउत हूं मैं, इस तरीके की धमकी उन्होंने शिंदे गुट की महिला उम्मीदवार सुवर्णा को दी है और कहा कि संजय राउत मेरा बड़ा भाई है, जिन्होंने मोदी और शाह को हिलाया, तो टक्कर वैसी होनी चाहिए अपने अपने लेवल की, लेकिन कोई टिका ही नहीं, मेरे सामने आने की हिम्मत ही नहीं, सब पीछे। तो अभी किसी को बकरा बनाना ही था तो उससे बकरी को मेरे गले में डाल दिया, 20 तारीख को काटेंगे बकरी को। अब ये बयान है संजय राउत के भाई सुनील राउत का। यही वजह है कि अब उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। इस तरीके से यह मामला दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या महिलाओं का अपमान ही उद्धव ठाकरे की पार्टी को यह चुनाव जिताएगा? जिस तरीके से बार बार महिलाओं का अपमान वहां पर किया जा रहा है, इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, इसको लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला जो है वो महाविकास अघाड़ी पर बोला और कहा कि ये महिला विरोधी है। महाविकास अघाड़ी, उनका चेहरा महिला विरोधी है। जिस तरीके से ये महिला को बकरी कहना, उसे काटने के लिए भाषा का इस्तेमाल करना, ये किसकी संस्कृति है? सुनील राउत के मुंह से संजय राउत की भाषा बोली जा रही है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी प्यारी बहन योजना को रोकने के लिए कोर्ट की दौड़ लगा रही है, दूसरी तरफ उनके नेता महिलाओं पर ही घटिया स्तर की टिप्पणी कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर जो है सियासत गरमाई हुई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या महिलाओं का अपमान उद्धव को इस चुनाव में सबक सिखाएगा? ये कहीं ना कहीं इसका जवाब आने वाले वक्त में 20 नवंबर को जब वोटिंग होगी और 23 नवंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तब मिलेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि महिलाओं का अपमान जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी के नेता कर रहे हैं, उसका परिणाम महाराष्ट्र में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।